आज जो है फिर एक नई वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और ये संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपके लेकर आए हैं। ये एसएससी, रेलवे, जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सीआईएसएफ, आर्मी, जीडी, एसएससी जीडी 2025, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण, रेलवे के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और संविधान से हर शिफ्ट में आपको 5 या 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है तो ये आपके लिए लाए हैं। और क्वेश्चन इससे पहले भी और वीडियो बना चुके हैं, तो वहाँ पे जाइए मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन को खोलकर वहाँ से सभी वीडियो को देख ले, ताकि आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से और सफलता आप प्राप्त कर सकें। चलिए तो 411 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले और क्वेश्चन सब बना चुके हैं। 411 नंबर क्वेश्चन है, अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? अब तक कितनी बार परिसीमन आयोग का गठन हो चुका है? तो 4 बार, 1992 में, 1962 में, 1973 में, 2002 ईस्वी में हो चुका है। 412 नंबर है, 84वें समाज संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? 2026 तक ला विधानसभा, यानी कि जो 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ था, उसके अनुसार 2026 तक ला, या लोकसभा हो चाहे विधानसभा में, सीट को बढ़ाया नहीं जा सके। इसके बाद बढ़ाएगा, 27 में बढ़ाया जा सकता है। 413 नंबर, संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं और सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं। 414 में, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितनों वर्षों का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन है, संसद के लोक लेखा समिति के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 22 होती है, और लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिकलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को कहा जाता है जुड़वा बहन। तो पेन बदल लेते हैं हम, उसके बाद चलेंगे। चलिए 417 नंबर है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 89 में किया गया है। अगला है 418, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 110 में। 419 नंबर क्वेश्चन है, संसद के अवकाश यानी सत्र नहीं चलने की स्थिति में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है 412, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148। अगला क्वेश्चन है 421 नंबर, संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 111। अगला क्वेश्चन है, राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृति या फिर अस्वीकृति का उल्लेख किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 200 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 214। सभी राज्यों के एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद 214 में लिखा गया है। तो सब राज्य को क्या चाहिए? उच्च न्यायालय होना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है? तो अनुच्छेद 233 के अनुसार। 425 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के किसी भाग के लिए कानून बना सकता है? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो संसद है पूरे देश के किसी भी मतलब जो हमारे देश है तो देश के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है? तो अनुच्छेद 245 के तहत। अगला क्वेश्चन है 426 नंबर, केंद्र द्वारा राज्यों को सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के अनुदान, यानी कि राज्यों को जो पैसा दिया जाता है तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 235 के तहत दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? यानी कि संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 315 में मिलता है। अगला क्वेश्चन है 428 नंबर, लोकसभा तथा विधानसभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 326 में। अगला क्वेश्चन है 429 नंबर, लोकसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षित का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? यानी कि लोकसभा में जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? 330 के तहत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोकसभा में मान्यता करने का किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 331 में। अब एंग्लो इंडियन, अब इसको वर्तमान समय में इसको नहीं हटा दिया गया। एंग्लो इंडियन इसको बोलते हैं जो इंडिया से बाहर से आए हैं और भारत में ही रहकर भारत का सिटीजनशिप ले लिए, उसमें उनको बोला जाता है एंग्लो इंडियन। अब तो नहीं है, भारतीय संविधान में उसको हटा दिया गया है। 431 नंबर, अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? 332 में। यानी कि अनुसूचित जाति और जनजातियों का जो आरक्षण की व्यवस्था है विधानसभा में, वो किस अनुच्छेद में किया गया था? अनुच्छेद है 332 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है 432 नंबर क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों का विधानसभा में मनोनयन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि एंग्लो इंडियन के जो है ना राष्ट्रपति जो है, एंग्लो इंडियन के जो है विधानसभा में मनोनीत का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? विधानसभा में 333 में किया गया है। आरक्षण की वही व्यवस्था था 332 में एंग्लो ही इंडियन के अनुसूचित और लेकिन मनोनीत किया गया लोकसभा में था 331 में, विधानसभा में था 333 में, और अनुसूचित जनजाति और जनजाति के विधानसभा में आरक्षित की व्यवस्था था 332 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 333 में, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और पिछड़ा वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं में पदों पर आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 335 में। यानी कि हर जाति के लिए, चाहे जो जाति है जो पिछड़ा जाति है, उनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 335 में किया गया है। हर नौकरी में चाहे कोई भी वैकेंसी निकले उसमें, तो 335 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338। अगला क्वेश्चन है 435 नंबर, पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 338 के क में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 336 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णन है कि संसद राष्ट्रपति राज्यसभा का लोकसभा के मिलकर बनती है? तो अनुच्छेद 379 में। बोले अनुच्छेद 79 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 89 में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 438 में, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत से बाहर किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु, उस समय प्रधानमंत्री थे और भारत में उनकी मृत्यु नहीं, अलग जाकर उनकी विदेशों में उनकी मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु हुआ था 11 फरवरी 1966 ईस्वी को ताशकंद में, एक बोलते ताशकंद समझौता एक बार वहाँ हुआ था। 439 नंबर है, जब तक से सबसे अधिक उम्र के भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? अब तक जो है सबसे उम्रदराज जो है प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई बने थे, 80 वर्ष की आयु में बने थे प्रधानमंत्री। 440 नंबर, प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला?
यानी कि पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जो भारतीय संसद में बोले थे? डी आइजवांकर 1959 ईस्वी में बोले थे। चलिए इसी प्रकार के, चलिए आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपका भी मदद हो सके। और आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।